हरे कृष्णा। जिस प्रकार क्षत्रिय सभी प्रकार शारीरिक कष्टों को सह सकता है, ऐसे ब्राह्मण भी सभी प्रकार कटु वचन को सह सकता है। ये स्वाभाविक गुण का प्रभाव पड़ता है संसार में। इस संसार में बना हुआ है सहन करने का शक्ति। यदि शरीर के सहन करने शक्ति होता वो क्षत्रियों में पास में होता है, किंतु ब्राह्मण के पास नहीं हो सकता। अब ब्राह्मण के पास जितना वाणी की सह सकता, क्षत्रिय नहीं सह सकता। किसी वचन को सुनकर क्षत्रिय कभी सह नहीं सकता, कटु वचन सुन के सह नहीं सकता, उनके प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु ब्राह्मण सह जाता है। ये ब्राह्मण की स्वभाव है, गुण का प्रभाव। ऐसा प्रसंग महाभारत में आता है। एक प्रसंग का था, तभी परशुराम के पास में शिष्य बनने के लिए कर्ण आता है, और कर्ण की जो जन्म रहस्य कर्ण को पता नहीं था। और कर्ण परिचित था सूतपुत्र नाम से। सूतपुत्र मतलब ब्राह्मण कन्या होता है, क्षत्रिय पिता होते हैं, जो वंश चलता है वो सूत कहा जाता है। विशेषकर सूत वंश लोग होते हैं, सूत परिवार जिसको कहा जाता है, वो कथावाचक होते इस प्रकार। इसीलिए सूतपुत्र नाम से परिचित थे, किंतु अपने वंश ठीक से नहीं थे, किंतु गुण था, स्वभाव था, क्षत्रिय की स्वभाव था। इसीलिए उन्होंने गुरु शिक्षा करने के लिए अपने गुरु के पास में अपने परिचय को खुद तो नहीं जानते थे, और परिचय देने के असंभव होने के नाते निजों को छिपा करके परशुराम से ब्राह्मण, अपने को ब्राह्मण मान करके उन्होंने ब्राह्मण बता करके शिक्षा प्राप्ति किए थे, जिस कारण से ब्राह्मण हिसाब से निजों को परिचय नहीं दिए थे। मैं सूतपुत्र हूँ कि स्वभाव क्षत्रिय का था, और निजों को ब्राह्मण मान करके ब्राह्मण की स्वभाव बना करके ये करके माने झूठ बोल करके परशुराम से शिक्षा। परशुराम तो उनको शिक्षा दिए थे, ब्राह्मण पुत्र रूप में मान कर शिक्षा दिए थे, कारण ब्राह्मण को लगाव था, उनका भी ब्राह्मण प्रति लगाव था, उन्होंने शिक्षा दिए थे। किंतु अचानक इस समय विडम्बना माने काल की प्रभाव पड़ता है। अब परशुराम जी लेटे हैं गोद पर, कर्ण की गोद पर लेटे हुए। तत्काल उस टाइम से एक बिच्छू आता है, डंक मारता है और काटता है, और बिच्छू काटने के कारण से कर्ण उसको गुरु का डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उठ जाएंगे, और उन्होंने हिलने डुलने न करे उसको सह जाते। और बिच्छू बहुत जोर से काट रहा है, पीड़ा भी खूब हो रहा है, किंतु शारीरिक पीड़ा को उन्होंने कर्ण सहारे। और वो बिच्छू काटने का जाकर खून निकलते हुए, खून बह करके आ करके गुरु जी की परशुराम के शरीर में लगता है। जैसे खून को लगता है, परशुराम थोड़ा से खून को प्रभाव सुनकर गीला गीला कान लग रहा है, उठ जाते हैं, और उठते ही देखते हैं कि कीड़ा काट रहा है, बिच्छू काट रहा है, और काट रहा है, इसको ये सह रहा है। तुरंत परशुराम समझ गए ये ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण होता है, ये कैसा सह सकता है? शारीरिक पीड़ा को ब्राह्मण नहीं सह सकता। तुरंत बोले तुम क्षत्रिय हो, तुम मेरे को झूठ बोल के शिक्षा ग्रहण किए। इसलिए उन्होंने अभिशाप देते हैं, तुम मेरा जो मंत्रों द्वारा, मेरा द्वारा शिक्षा जो हो, वो तुम्हारा जो जरूरत पड़ेगा, इमरजेंसी पड़ेगा, वो निष्फल हो जाएगा, कोई काम करेगा नहीं। ये बात है, परशुराम अभिशाप दे। ये महाभारत के प्रसंग। इसलिए क्षत्रिय के पास सहन करने शक्ति होता है, शरीर की सहन करने शक्ति होता है। ऐसे ब्राह्मण को कटु वचन सहने के लिए सहन शक्ति होता है। ये वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।